शामली जिले का कैराना कई बार सुर्खियों में रहता है। हथियार तस्करी से जुड़ा मामला हो या फिर कोई और, कैराना पर बदनुमा दाग लगता रहा है। कैराना में एक बार फिर अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौत का सामान तैयार करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोच लिया है। दरअसल कैराना कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव पाउटी कला के जंगल में एक ट्यूबवेल पर छापेमारी की गई। मौके पर अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित पाई गई, जिस पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने 12 पूर्ण निर्मित तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस, 4 अधबने तमंचे, हथौड़ा, पलास, बर्मा मशीन, 8 लोहे की नाल, 2 स्टील नाल और टिरगर आदि सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शौकीन और फुरकान निवासीगंज गांव पाउटी कला कैराना, आरिफ निवासी शोदत थाना किला परीक्षितगढ़ मेरठ के रूप में हुई है। फरार आरोपियों का नाम जसवीर उर्फ लब्बू उर्फ लब्बो निवासी गांव मिर्जापुर थाना किला परीक्षितगढ़ मेरठ बताया गया है। एएसपी ओपी सिंह ने बताया है कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि वे मेरठ से अवैध तमंचा बनाने के लिए पार्ट्स लाते थे। इसके बाद रात्रि में तमंचे तैयार किए जाते थे। करीब 2 वर्षों से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में तमंचे तैयार किया करते थे, जिसकी आसपास खेतों पर कार्य करने वाले किसानों को भी भनक तक नहीं लगने दी गई। एएसपी ने बताया है कि आरोपियों ने तमंचा सप्लाई के लिए यूपी के विभिन्न जिलों समेत हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अपने संपर्क बना रखे थे। तमंचे तैयार करने के बाद उन्हें सप्लाई किया जाता था। इसमें वे खासा मुनाफा कमा लेते थे। एएसपी ने बताया है कि इस कार्य में खेत मालिक की क्या भूमिका है, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर शामली एसपी अभिषेक ने सफलता प्राप्त करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कैराना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें शौकीन, फुरकान और आरिफ 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक अभियुक्त फरार हुआ है। इसमें जो पुलिस को सफलता मिली है, इसमें टोटल 12 तमंचे, जिसमें 11 तमंचे 315 बोर के और 1 तमंचा 12 बोर के, और इसके अलावा कुछ अधबने तमंचे, और उसके अलावा आपके 4 खोखा और 3 खोखा, जिंदा कारतूस और उपकरण, जिसमें हथौड़ा, पेचकस और बाकी के अन्य उपकरण जिससे ये असलहे बनाए जाते हैं, ये पुलिस को पकड़ने में सफलता मिली हुई है। इसके माध्यम से जो पुलिस द्वारा प्राथमिक स्तर पर इन लोगों से जानकारी की गई है, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जानकारी कराई जा रही है। किसके माध्यम से लाया रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, तैयार करने के बाद किसको बेच रहे थे, विधिवत इसकी छानबीन होगी और उसमें अग्रेतर कार्रवाई कराई जाएगी। अभी जो प्राथमिक स्तर पे पुलिस द्वारा जो उचित धाराओं में पकड़ने के बाद अभियोग का पंजीकरण कराया गया है, और एक जो बड़ी कार्रवाई हुई है, जो बड़ी सफलता मिली हुई है कैराना पुलिस को, इसके लिए पुलिस अधीक्षक शामली महोदय द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये के पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है, और हम अग्रेतर कार्रवाई और भी करा रहे हैं। सर, हथियार बनाने के जो उपकरण थे कहाँ से लाते थे सर? प्रथम दृष्टया जो जानकारी हुई है उसके अनुसार मेरठ की कुछ बात आई है, और बाकी और अभी हम इसमें और सघन पूछताछ करा रहे हैं। और जो भी मैंने जैसा पहले बताया, इसके संबंध में जो बैकवर्ड लिंकेज है और जो फॉरवर्ड लिंकेज है, मीन्स कहाँ से आ रहा था, किसको सप्लाई हो रही थी, किसको बेचा गया था, ये पूरी तहकीकात करके और सबके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हो। सर, कब से इस कार्य में लिप्त थे? इनके द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार तो 2-3 साल की बात इनके द्वारा बताई गई है, लेकिन जैसा होता है कि अभियुक्त द्वारा जो बातें बताई जाती है उसको जब तक वेरीफाई न करा लिया जाए, विधिवत उसका वो न किया जाए, तब तक हम किसी बात को 100% नहीं मानते। हम ये देखते हैं कि कहाँ तक साक्ष्यों के आधार पर कितनी बात उनकी सच है और कितनी बात वो पुलिस को झूठ बता रहे हैं। सर, तमंचों की सप्लाई कहाँ पे होती थी और एक तमंचा कितने रुपए में बेचते थे? जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी जो इनसे बात हुई है प्राथमिक स्तर पे, जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके माध्यम से ढेर सारी चीज़ें की जानकारी हो रही है, उसको हम वेरीफाई करा रहे हैं
उसमें उनके द्वारा पैसे बेचने की बात भी बताई गई है, लेकिन सारी चीज़ों पे जब तक पूरी तरीके से वेरीफाई ना हो, मीडिया के फोरम पे ये बताना उचित नहीं होगा।